Assalamu alaikum dear students. I hope you're all fine and enjoying good health. This is the continuation of the previous lecture, English grammar. In our previous lecture we have studied about noun and some types of noun, and noun को हमने बहुत डीपली डिस्कस किया था. आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा. एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रोनाउन. क्लास व्हाट इज़ प्रोनाउन? नाउन तो वो होता है ना, किसी शख्स जगह चीज़ का नाम. अब प्रोनाउन क्या होता है? वो वाले वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. जैसे कि आपने शुरू से ऐसे पढ़ते हैं मैं बेस्ट फ्रेंड या कोई भी इस तरह का ऐसे. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं ना, मतलब कि चलें हम सिंपल बात करते हैं कि अली इज़ माय ब्रदर. ठीक है, अली जो है एक नाउन है. आगे अब मैं अली की जगह पे हर बार मैं लिखूँ अली इज़ अ गुड बॉय, अली यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली ये अली वो. ठीक है, मतलब कि मैं अली बार बार नेम ले रही हूँ. इस तरह क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि हमें एक सेंटेंस का एक अच्छा लगता भी नहीं है ना. देखिए ज़रा, तो हम क्या करते हैं, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं. ठीक है, अली इज़ माय ब्रदर. अली जो है एक नाउन है और अली की जगह पे अब मैं क्या यूज़ करूँगी? ही. ठीक है, अब जहाँ पे भी अली की बात होगी वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी? ही. अब ही क्या शो कर रहा है? ही का मतलब यही है कि किसकी बात हो रही है? अली की बात हो रही है. ठीक है, तो अली इज़ माई ब्रदर, ही इज़ अ गुड बॉय, ही यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ही आगे जो भी बात किया वो क्या करूँगी आगे? ही से. ठीक है, और इस तरह ये जो ही है क्या है? ये प्रोनाउन है. अब प्रोनाउंस क्या कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, यू, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं. ओके, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, interrogative pronoun and reflexive pronoun. Okay, we will discuss one by one. First of all, there is personal pronoun. I, me, he, she, it. These are personal pronouns. Okay, next there is indefinite pronoun. Class, indefinite pronoun क्या होते हैं? इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से सुनना है. इफ़ यू डू नॉट वांट टू इंडिकेट एग्जैक्ट पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, सम टाइम यूँ होता है कि हम एग्जैक्ट बंदे को मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझते. ठीक है, हम जनरल से यूँ बात कर जाते हैं. तो मतलब कि हम किसी भी शख्स को मेंशन करना, पॉइंट आउट करना ज़रूरी नहीं समझते. तो हम क्या करते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? एनीबडी. ठीक है, समवन, nobody, every, all, some, enough, many, much, somebody. ठीक है, ये सब क्या है? indefinite pronoun. Okay, let's have an example. Somebody ate my sandwich. ठीक है, somebody. अब मैंने क्या किया? मैंने किसी को मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझा, तो मैंने क्या किया कि somebody यूज़ कर लिया. somebody से मुराद ये है कि मतलब किसी शख्स ने, ठीक है, मेरा सैंडविच खाया. हो गया. अब मैंने उसको मेंशन नहीं करी, लेकिन बात मैंने कर दी है, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया. तो डेफिनेट प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी शख्स, जगह या चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझते, मेंशन नहीं करना चाहते, तब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करते हैं. समबडी. ठीक है, एट माई सैंडविच. हेयर समबडी इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन. एवरीवन. व्हाट इज़ एवरीवन? एवरीवन जो यहाँ पे है वो भी यही है. एवरीवन सेज शी इज़ ब्यूटीफुल. हर कोई कहता है कि वो खूबसूरत है. ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन. इसके नाम से आपको पता चल रहा है, रिलेटिव मीन रिलेट करना, रिलेशन. ठीक है, तो किस तरह का, किस चीज़ से रिलेट करना, किस चीज़ को. अब हम देखते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन है यूज्ड फॉर नाउन्स विच आर मैंशनड प्रीवियसली. और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं, कोई ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे हमने इस शख्स को पहले मेंशन कर दिया होता है, उसके बाद हम
उसकी आगे बात करते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर नाउन्स विच आर मेंशन प्रीवियसली, पीछे कहीं उसका जिक्र हुआ है और आगे हम उसकी बात कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दो जुमलों को जोड़ने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और फिर हम इसका यूज़ मतलब कि सेंटेंसेस में भी देखेंगे कैसे यूज़ होते हैं ये। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? हु, whom, which, whosoever, whose, ठीक है। These are relative pronouns. Okay, let's have an example. The cyclist who won the race trained hard, ठीक है। अब द साइकिलिस्ट, ये साइकिलिस्ट इसकी बात हमने उसको मेंशन कर दिया, पहले मेंशन हो चुकी है ये बात, ठीक है। उसके बाद हु, यानी कि ये जो हु है क्या शो कर रहा है? इस साइकिलिस्ट को शो कर रहा है, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, द साइकिलिस्ट हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड। यहाँ पे क्या बात की थी? यूज्ड फॉर नाउन्स विच आर मेंशन प्रीवियसली, उन नाउन्स के लिए जो पहले कभी मेंशन, पीछे मेंशन हो चुके हुए हैं, उनकी बात, उनका जिक्र हो चुका हुआ है, आगे भी जब होगा तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो द साइकिलिस्ट, ठीक है, साइकिलिस्ट की बात हुई है ना, मतलब कि हमने उसको मेंशन कर दी है। हु वन द रेस, जो रेस जीता, ठीक है, जो रेस जीता, कौन जीता? अब हु किसको शो करेगा? ऑब्वियसली जो प्रीवियसली मेंशन्ड पर्सन है उसको शो करेगा, ट्रेंड हार्ड, ठीक है। इसकी समझ आ गई है? द साइकिलिस्ट हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड। अब हु इसमें क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ओके, देन 4th नंबर पे हमारे पास है इंटेंसिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ इंटेंसिव प्रोनाउन? क्लास, इंटेंसिव एम्फेसाइज का क्या मतलब? एम्फेसाइज का क्या मतलब होता है? एम्फेसाइज का मतलब होता है ज़ोर देना, स्ट्रेस देना, ठीक है। हम कहते हैं इस बात पे ज़रा ज़ोर दे रहे होते हैं कि मैं कह रही हूँ कि इसको गौर से सुने, नहीं, इसको गौर से सुने आप। अब जो मेरा यहाँ पे अंदाज़ है, गौर पे मैंने स्ट्रेस दिया, ठीक है, उसको मैंने दबा के बोला, क्या है वो? एम्फेसाइज किया ना मैंने इस चीज़ पे। तो एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन पे जब हम जोर दे रहे होते हैं, एम्फेसाइज दे रहे होते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड मोर इम्पोर्टेंस टू अ सेंटेंस। ओके, लेट्स सी इंटेंसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्फ, दीज आर इंटेंसिव प्रोनाउंस। ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल। ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन। ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन। इस जो है हालत के लिए वो खुद ज़िम्मेदार है, ठीक है ना। वो क्या है? इस हालत के लिए वो खुद ज़िम्मेदार है। ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन। अब हिमसेल्फ पे स्ट्रेस दिया है, हिमसेल्फ पे एम्फेसाइज किया है, तो हियर हिमसेल्फ इज़ इंटेंसिव प्रोनाउन। आई होप यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लास, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। दे रिप्रेजेंट अ थिंग नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। ओके, जैसे कि हमने पहले बात की थी, हमने बात की थी ना कि ओके, आई फॉरगेट इट। ओके, मूव फॉरवर्ड। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, ठीक है। किसी सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक चीज़ को हम जब पॉइंट आउट करते हैं तो वो क्या होती है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं। दे रिप्रेजेंट अ थिंग नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है यहाँ से पता चलेगा। दिस, दैट, दोज, सच, ठीक है, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। दिस इज़ अ वाइट कार। अच्छा, यहाँ बहुत सी कार्स हैं, जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन, इम्प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था ना कि ख़ास चीज़ और आम चीज़, इस तरह कुछ उस टाइप का कॉन्सेप्ट है इसका कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि यहाँ बहुत सी कार्स पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने किस चीज़ को किया? मैंने इस कार को पॉइंट आउट किया, ठीक है, ये वाली कार। दिस वन इज़ माई फेवरेट कार, ठीक है, दिस। अब मैंने इसको पॉइंट आउट किया, ठीक है। ये तो इसी तरह की होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस, दैट, दोज,
सच, ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। दिस इज़ अ वाइट कार, ठीक है, ये एक सफ़ेद कार है, ठीक है। अब मैंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, इस कार को पॉइंट आउट करके बात कर रही हूँ। ओके, अब हम दैट जो है, ये इस चीज़ का क्या मतलब है कि दे रिप्रेजेंट अ थिंग नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम, यानी कि वो वाली चीज़ें जो या तो डिस्टेंस में हों, करीब हूँ, दूर हूँ, डिस्टेंस में हूँ या टाइम में, ठीक है। वो ज़माना था जब ये होता था, वो ज़माना था, ठीक है, वो मतलब कि दैट वाज अ टाइम, ठीक है। दैट, व्हाट इज़ दैट? दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। दैट, ये टाइम की यहाँ पे बात होगी ना, इस लिहाज से मैंने ये टाइम का यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डिस्टेंस का क्या मतलब है कि दैट कार आई लाइक द मोस्ट, मीन दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार, ओके। अब जो क्या है, डिस्टेंस की बात होगी, फासला है, ठीक है। अब टाइम में हो, वैसे फासला हो, करीब हो, दूर हो, इसको भी हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंपल आपने याद क्या रखना है कि दिस, दैट, दो, सच, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये क्या है कि कब किसी चीज़ को आप सेंटेंस में किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ को, तभी होता है यूज़, ठीक है। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर पे हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लास इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव भी पढ़ते हैं। अब जो आपकी मर्ज़ी 10 नंबर से पढ़ लें, ओके। लेकिन आपको इसका मतलब ऑलरेडी पता है, नो। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है कि कोई सवालिया, ठीक है। यूज़ टू बिगिन अ क्वेश्चन, यूज़ टू मेक आस्किंग क्वेश्चन ईजी। सिंपल वर्ड्स में हम बात करते हैं कि कुछ सवालिया जुमला होता है, उसको हम इंट्रोगेटिव, ठीक है, उसमें ये जो सॉरी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि सवालिया, ओके। व्हाट, विच, हु, हुज, हुम, ठीक है। ये WH फैमिली जो वर्ड्स होते हैं ना, ये वाले, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं, जुमला क्या होता है? सवालिया बन जाते हैं। व्हाट डू यू वांट, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू डू, ये सब क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस किताब को मेरा ख्याल नहीं है कि मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, ओके। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, ओके। 7th नंबर पे हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दे आर ऑब्जेक्ट्स दैट वी यूज़ व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम नाउन। ये तब यूज़ होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हैं? सेम नाउन्स हों। अब इसका क्या मतलब है? सिंपल है। अच्छा, ये जो एंड होते हैं ना, सेल्फ और सेल्फ्स पे होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ वगैरह। ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई आस्क्ड टू माई सेल्फ टू काम डाउन। आई, व्हाट इज़ आई है? आई जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। माई सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब उन्होंने क्या कहा था कि कब यूज़ होती है? नाउन्स, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कब यूज़ होते हैं? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम नाउन्स हों, ओके। इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, माई सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको आपने ज़रा ध्यान से सुनना है कि मैंने खुद से पूछा, आई आस्क्ड टू माई सेल्फ टू काम डाउन। आई आस्क्ड टू माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा। मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। किससे पूछ रही हूँ? माई सेल्फ, यानी कि खुद से। तो पर्सन तो एक ही हुआ, नाउन एक ही हुआ, तो क्या है? क्या यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हैं? ऑब्वियसली हैं। मैं रिपीट करती हूँ कि आई आस्क्ड टू माई सेल्फ टू काम डाउन। आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, तो आई मैंने खुद से पूछा, मतलब कि पूछने वाली भी मैं हूँ और जिससे पूछा जा रहा है वो भी मैं हूँ। तो क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हुए? बिल्कुल हुए। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने प्रोनाउन पढ़ा और उसकी 7 टाइप्स पढ़ी, बहुत डीपली पढ़ी हैं। अगर आपको कहीं से भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपना
जो क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एंड यू विल गेट योर आंसर वेरी सून। ओके, टेक केयर, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर में हम जेरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है और आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, नाउन्स के बारे में भी और प्रोनाउंस के बारे में भी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।